बच्चों, आज के वर्कशीट 6 रेखाएं तथा कोण आए कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए विषय का हम स्मरण करें। कुछ परिभाषाएं जैसे बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु कोई माप नहीं है, केवल स्थिति है। बिंदु की कोई माप नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। केवल एक जगह को दर्शाने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं और किसी भी बिंदु को हम कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं। किसी भी बिंदु को हम कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। दूसरा है रेखा। रेखा की माप निश्चित नहीं होती है। बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक बिंदु हमारे पास है, इसको हमने दोनों दिशाओं में अगर हम इसको बढ़ाएं, जैसे इस तरह भी बढ़ाएं और इस तरह भी बढ़ाएं, तो एक रेखा कहलाती है। और रेखा के ऊपर हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने ए बिंदु हमने लिया है, यहाँ पर ए और यहाँ पर हमने लिया बिंदु बी। तो रेखा का नाम हम लिख सकते हैं इस प्रकार ए बी और उसके ऊपर ऐसा चिन्ह, तो हम इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी। या हम सिंपल एक अक्षर से भी, स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रेखा है और सिंपल छोटे अक्षर से एम या उसके नज़दीक हम लिखें जैसे एल, तो हम इसको कहते हैं रेखा एम या रेखा एल। इस प्रकार हम रेखा को दर्शाते हैं। अगला है रेखाखंड। नाम से हैं, खंड का मतलब टुकड़ा, यानी एक किसी रेखा का एक टुकड़ा। अगर ये हमारे पास एक रेखा है और यहाँ पर एक बिंदु मैं ले लेता हूँ ए और ये बी, तो ए से बी तक जो ये रेखा का ये भाग है, इसको हम कहेंगे रेखाखंड। और इसको हम इसका नाम लिखते हैं, ये बिंदु ए और बिंदु बी इसके अंत भाग होते हैं, सिरे है रेखाखंड के। और इसका नाम हम लिखते हैं जैसे ये ए और बी, तो इसका नाम हम लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एक ऐसा रेखाखंड लगाएंगे, तो इसका हम पढ़ेंगे इसका नाम रेखाखंड ए बी। अगला है किरण। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु होता है। किरण जो है ये भी एक रेखा का एक हिस्सा है। मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर और हम इसको एक तरफ बढ़ाते हैं इस ढंग से, तो ये किरण हो गई। यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए ए है, ये अंत बिंदु है, लेकिन दूसरी ओर का कोई अंत बिंदु नहीं, दूसरी ओर एक किरण बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम कहीं पर भी इसके ऊपर एक बिंदु और बी ले सकते हैं। तो किरण ए बी का नाम हम अगर लिखना चाहें, या किरण ए बी का नाम हम लिखते हैं इस रूप में, ए बी और ए से बी की ओर रेखा जा रही है, बढ़ रही है, तो हम इसको इस ढंग से लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे किरण ए बी। तो ये तीन चीज़ें हो गई, रेखा, रेखाखंड और किरण। तो ये हो गई रेखा, इसके ऊपर मैं कोई भी दो बिंदु ले लेता हूँ। ये हो गया रेखाखंड, ये अंत बिंदु इसके ए बी, और ये हो गई किरण, इसका ये अंत बिंदु ए है, एक बिंदु बी इसके ऊपर है।
अब इसका नाम हम जैसे ये हो गई रेखा ए बी और ये रेखाखंड ए बी और ये हो गई किरण ए बी। तो देखें किस प्रकार हमने तीनों के नाम अलग अलग तरीके से लिखे। अब आता है कोण। कोण, एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है और इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको शीर्ष बिंदु कहते हैं और कोणों को डिग्री में नापा जाता है। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, अगर ये एक दूसरे को काट रही है तो यहाँ पर एक कोण ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। या दो रेखाखंड एक बिंदु पे मिल रहे हैं इस ढंग से, इस बिंदु पे ये दो रेखाखंड मिल रहे हैं तो ये कोण बन रहा है। या एक बिंदु से दो किरणें जा रही है, एक ही बिंदु से दो किरणें स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है। तो कोण जो है दो रेखाओं, दो रेखाखंडों या दो किरणों के मिलने से बनता है और कोण को डिग्री में नापा जाता है। अब कोण का नाम हम कैसे लिखते हैं? ये बिंदु जहाँ पर दोनों रेखाखंड किरणें मिलती है उसको हम जो है शीर्ष बिंदु कहते हैं, है ना। ये बिंदु है ए, इसके ऊपर हमने कोई बिंदु ले लिया बी और एक बिंदु और सी कहीं पर भी, तो इस कोण का नाम हम लिखेंगे कोण बी ए सी। तीन अक्षरों से लिखेंगे लेकिन शीर्ष वाला बिंदु बीच में आना चाहिए, इसी का नाम हम लिख सकते हैं सी ए बी। इस ढंग से भी लिख सकते हैं, तीनों अक्षरों से कैपिटल में अक्षर होने चाहिए क्योंकि ये बिंदु है हमने लिए और बिंदु को कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं। तो हम इसका नाम या तो बी ए सी लिखेंगे या बी ए सी लिखेंगे या सी ए बी लिखेंगे, लेकिन जो शीर्ष बिंदु है वो बीच में आना चाहिए। ये कोण ए बी सी नहीं होगा। या हम अकेले इसको लिख सकते हैं कोण ए, जो ये बिंदु शीर्ष बिंदु है उसके नाम से भी हम इस कोण को लिख सकते हैं। अगर इस बिंदु पे अकेला ये कोण बन रहा है तो कोण ए से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब देखें पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उन कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण, एक दूसरे के पूरक। जैसे 30 डिग्री है उसमें हम 60 डिग्री जोड़ दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 30 का पूरा कोण हो गया 60 और 60 का पूरा कोण हो गया 30 डिग्री। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनको हम कहते हैं समपूरक कोण। जैसे पूरक कोण दोनों का जोड़ 100 दोनों का जोड़ 90, वैसे समपूरक कोण दोनों कोणों का जोड़ 180। मान लीजिए एक कोण 100 डिग्री का है तो दूसरा होगा 80 डिग्री का, दोनों का जोड़ 180, तो 100 डिग्री का समपूरक कोण हो गया 80 डिग्री और 80 डिग्री का समपूरक कोण हो गया 100 डिग्री। या 90 डिग्री का समपूरक कोण 90 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 180, तो ऐसा कोण जो स्वयं का समपूरक है 90 डिग्री। इसी प्रकार 45 और 45 90, तो ऐसा कोण जो स्वयं का पूरक है वो 45 डिग्री है। अब कुछ विशेष प्रकार के कोणों के जोड़े, जैसे आसन कोण। ऐसे कोण जो एक दूसरे से सटे हो, अगल बगल हो और उनका शीर्ष
और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ये कोण हमारे पास है, इस बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष। और ये जो दो इसकी भुजाएं, इनको हम कहते हैं भुजा। इनको हम कहते हैं भुजा, दो भुजाएं कोण की। तो अगर एक बिंदु पे एक से ज़्यादा कोण बन रहे हैं, एक बिंदु पे एक से ज़्यादा कोण बन रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कोण ये है, एक ये है, तो ये जो कोण है इसकी एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, और इस कोण की एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, दोनों का शीर्ष एक ही है। तो इसको, ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन कोण है। आसन का मतलब अगल बगल के। तो आसन कोणों की परिभाषा है कि उनके दो कोण जिनकी एक भुजा समान हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और उनका शीर्ष भी एक ही हो, तो उनको हम कहते हैं आसन कोण। अगला है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में होती है। अब रैखिक युग्म जो है, मान लीजिए ये एक, इस बिंदु पे कोण हमने बनाना है, तो एक भुजा ये हो गई कोण की, एक भुजा ये हो गई और दूसरी बिल्कुल उल्टी दिशा में। तो ये जो कोण यहाँ पर बनेगा, ये जो कोण बनेगा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और ये जो कोण बनेगा ये बनेगा रैखिक युग्म। यानी एक कोण की जो दो भुजाएं हैं बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। इस प्रकार इस बिंदु पे ये कोण बन रहा है 180 डिग्री का, तो इसको हम कहते हैं, दो कोण बन रहे हैं, ये दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर। तो एक भुजा दोनों कोणों की, एक तो जैसे बताया कि आसन कोण में एक भुजा दोनों की समान होती है, तो ये भुजा समान है। और जो दूसरी भुजाएं कोण की वो एकदम एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों, इनको हम कहते हैं रैखिक युग्म। आप इसी आधार पे आए, इस प्रश्नावली को करें। निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। जैसे ये दो कोण है, तो 50 और 130 दोनों का जोड़ हो गया 180, तो ये है संपूरक कोण। अब ये देखिए दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं और एक भुजा कॉमन है दोनों की, और दोनों कोणों की दूसरी भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये है रैखिक युग्म। और यहाँ पर भी दो कोण बन रहे हैं, एक भुजा कॉमन है दोनों की और शीर्ष एक ही है, लेकिन भुजाएं एक दूसरे के विपरीत नहीं दूसरी भुजाएं, तो ये हो गया आसन कोण। ये आसन कोण हो गया। इसके बाद ये कोण देखिए, यहाँ पर भी दो कोण बन रहे हैं, एक भुजा कॉमन है, और ये देखो ये 90 का कोण बन रहा है। ये पूरा कोण 90 का है, लेकिन ये दो हिस्सों में बटा, एक कोण ये है एक ये है, यानी दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री है उनको हम कहते हैं पूरक कोण। तो ये जो है पूरक कोण है, ये पूरक कोण है। इसके बाद निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एक कोण दो आसन कोण है?
अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ कोण 1, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो क्या आसन कोण है यानी अगल बगल के कोण है। इसमें इसकी कोण 2 की एक भुजा ये है, एक ये है, और कोण 1 की एक भुजा ये है, एक ये है। तो यानी ये वाली भुजा दोनों की समान है, कॉमन है। लेकिन आसन कोण की क्या परिभाषा है, दोनों कोणों की एक भुजा समान होनी चाहिए और उनका शीर्ष भी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका जो शीर्ष है, कोण 2 का शीर्ष ये है और कोण 1 का शीर्ष ये है, तो दोनों का शीर्ष अलग अलग है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। आसपास आप देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं जिसमें कोण है, यानी फर्श और दीवार के बीच में बना कोण, मेज के 2 किनारों के बीच कोण। तो ऐसे बहुत से जो है हम कोणों के उदाहरण दे सकते हैं।